अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। जिस तरह आपने पिछला टॉपिक पढ़ा एडिशन ऑफ फोर्सेस, तो ये उसका बिल्कुल ऑपोजिट है। यानी जब फोर्सेस को हम इकट्ठा करते हैं, उनको ऐड करते हैं बाय हेड टू टेल रूल, तो उसको हम कहते हैं एडिशन ऑफ फोर्सेस। अगर आपके पास एक फोर्स है और आप चाहते हो कि आप उसको उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड करो, ख़ास तौर पे ऐसे कंपोनेंट्स जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर हों, मतलब एक दूसरे से 90 डिग्री के फासले पर हों, एंगल पर हों, तो उन्हें हम कहते हैं कि ये रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस है। तो यहाँ पे अगर आप डेफिनेशन भी देखते हो तो स्प्लिटिंग अप ऑफ अ फोर्स को तोड़ना इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, मतलब ज़्यादा कंपोनेंट नहीं, सिर्फ दो कंपोनेंट्स में हम उसको तकसीम करें, इज़ कॉल्ड द रेजोल्यूशन ऑफ दैट फोर्स। मिसाल के तौर पे आपके पास एक फोर्स है, ये एक आप ग्राफिकली आपके पास है कि ये फोर्स है, तो आप इसको इसके कंपोनेंट में डिवाइड करें तो आप क्या करेंगे कि यहाँ से हेड से लेके नीचे सीधी लाइन लगाएंगे, एक कंपोनेंट ये हो जाएगा, और टेल से लेके यहाँ तक एक लाइन लगाएंगे तो एक कंपोनेंट ये हो जाएगा। जो कंपोनेंट एक्स एक्सिस के लॉन्ग है उसको हम कह देंगे एफ एक्स, क्योंकि फोर्स का कंपोनेंट है तो इसलिए एफ आएगा, और एक्स के लॉन्ग है तो इसलिए इसको एफ एक्स कहेंगे, और जो फोर्स का कंपोनेंट वाई एक्सिस के लॉन्ग होगा उसको हम कहेंगे एफ वाई। तो अगर हम यहाँ से देखें, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अप वेक्टर्स या फोर्सेस इनटू देयर कंपोनेंट फोर्सेस इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। If a force is formed from two mutually perpendicular components, then such components are called its perpendicular components। और ऐसे components जो कि mutually perpendicular हों, ठीक है, अगर हम इस तरह के कंपोनेंट्स बनाते हैं, फोर्स को स्प्लिट करते हैं दो फोर्सेस में जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर हों, तो इन दोनों को क्या कहेंगे कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं। अब हम इसकी डिस्क्रिप्शन देखते हैं, डिटेल्स देखते हैं। तो कंसीडर अ फोर्स एफ रिप्रेजेंटेड बाय लाइन ओ ए। हमारे पास सपोज एक फोर्स है जिसको हमने ओ ए से ज़ाहिर किया, मेकिंग एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस। और आपको मेंशन होगा कि इस फोर्स को, आपको अगर ये नहीं ना पता, आप सोचते हो मुझे क्या पता इसको इस तरह से दरमियान में बनाना है, थोड़ा सा नीचे बनाना है या ऊपर बनाना है, तो आपको इसका एंगल दिया गया होगा कि ये बेस लाइन से कितने एंगल पर है, ठीक है। तो एंगल थीटा ये बना रही है, तो ये एक फोर्स है आपके पास। ड्रा परपेंडिकुलर ए बी ऑन एक्स एक्सिस। तो आप क्या करो कि यहाँ से ओ से लेके, ठीक है, बल्कि नहीं, ये जो आपके पास फोर्स एफ है ना, इस पे एक परपेंडिकुलर ए बी ड्रा करो। अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल, ओ ए इज़ द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय ओ बी एंड ए बी। इसी तरह एक आपने ओ बी ड्रा कर देना है। तो हेड टू टेल रूल के मुताबिक अगर आप देखो तो पहला वेक्टर ये, दूसरा ये, और ये उनका रिजल्टेंट है, ठीक है। यानी फोर्स को तोड़ा तो ये दो कंपोनेंट बने, और अगर इन दो कंपोनेंट को ऐड करते हैं तो ये फोर्स बन जाती है। यानी जो फोर्स ओ ए है हमारे पास, ये वाली, ये किसके बराबर है, ओ बी प्लस ए बी। ये जो कंपोनेंट्स हैं ओ बी और ए बी, इनको परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कहते हैं, एक दूसरे से परपेंडिकुलर भी हैं ये। और ओ ए जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारी फोर्स को, जबकि ए बी ज़ाहिर कर रहा है कंपोनेंट एफ एक्स, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, और सॉरी एफ वाई, और ओ बी ज़ाहिर कर रहा है कंपोनेंट एफ एक्स, क्योंकि ये एफ एक्स के लॉन्ग है। अब यहाँ पे अगर हम इसको ग्राफिकली देखें, ओ ए की जगह हमने लिख दिया एफ, ओ बी की जगह लिख दिया एफ एक्स, और बी ए या ए बी की जगह लिख दिया एफ वाई, ठीक है। ये बात तो होगी यहाँ तक। अगर आपको कोई ये कहे कि कंपोनेंट एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यू निकालें कि ये कितने हैं, इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, इसकी या इसकी, इसके लिए थोड़ा सा आपको मैथ्स के फार्मूलाज़ को ज़हन में रखना होगा। मैथ्स में आपने रेशोज़ पढ़ी होंगी, अगर नहीं भी पढ़ी तो अब पढ़ लें। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ठीक है, ये रेशोज़ होती हैं। कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल हो तो उसकी तीन रेशोज़ हम निकालते हैं, एक साइन थीटा, एक कॉस थीटा और एक टेन थीटा। साइन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, यानी कि अमूद ओवर वितर। कॉस थीटा में बेस ओवर हाइपोटेनस, यानी कि कायदा ओवर वितर। और टेन थीटा जो होता है ये डायरेक्शन के लिए आमतौर पर यूज़ होता है, और ये होता है अमूद ओवर कायदा, यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस। इसको याद करने का कुछ तरीका इस तरह से भी होता है कि सम पीपल हैव curly brown hair through
प्रॉपर ब्रशिंग। यानी अगर आपको भूल जाता है ना कि एस किसके इक्वल है, ठीक है, तो सम पीपल हैव, एक जुमला आप याद कर लेते हो, जुमला का याद करना आसान होता है। तो सम साइन, एस से सम, एस से साइन, पीपल पी से परपेंडिकुलर, हैव मतलब हाइपोटेनस, करली सी से कॉस थीटा, ब्राउन बी से बेस, हेयर हाइपोटेनस, थ्रू आउट टी से टैन, प्रॉपर परपेंडिकुलर, ब्रशिंग बेस। ये सेंटेंस मैं आपको लिख के भी देती हूँ। ये जी मैंने आपको ये सेंटेंस लिख भी दिया है। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अवर हाइपोटेनस, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अवर हाइपोटेनस, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अवर बेस। ये याद रखने के लिए। अब आप क्या करते हो कि आप कॉस थीटा जो है उसकी रेशो निकालते हो, ठीक है। कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोटेनस। तो बेस हमारे पास है एफ एक्स, ये है ना कायदा या बेस, और हाइपोटेनस है एफ एक्स ओवर एफ हो गया, ठीक है। एफ एक्स का नाम है ओ बी और एफ का नाम है ओ ए, ओ बी ओवर ओ ए, ये कॉस थीटा के इक्वल है। तो हम क्या करते हैं, एफ एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। एफ को यहाँ से इक्वेशन की दूसरी तरफ ले आते हैं, यहाँ पे इसको अंदर से आप बेशक फ़िलहाल छोड़ दें, ठीक है। एफ इस साइड पे आया तो एफ किस कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आई, एफ कॉस थीटा। इसी तरह से साइन थीटा जब निकालेंगे तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर है हमारे पास एफ वाई, हाइपोटेनस है एफ, तो एफ वाई ओवर एफ इज़ इक्वल टू साइन थीटा। ये उनके नाम हैं, इनको इग्नोर करें आप बेशक। तो एफ वाई की वैल्यू निकालनी है, एफ इधर डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एफ साइन थीटा। तो बच्चों ये हमने तरीका सीखा एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यू निकालने का। अगर आपको एफ की वैल्यू दी हो कि एक फोर्स है जो सपोज 20 न्यूटन है और एंगल दिया हो सपोज 30 डिग्री है, ठीक है, तो आप एफ एक्स भी निकाल सकते हो, एफ वाई भी। कैसे, आप फोर्स की जगह एफ की वैल्यू पुट करोगे, कॉज आगे एंगल 30 लगाओगे, कॉस 30 की वैल्यू कैलकुलेटर से आ जाएगी, उसको मल्टीप्लाई करोगे फोर्स की वैल्यू से, एफ एक्स आ जाएगा। जब एफ वाई निकालना होगा तो फिर आप एंगल कॉस थीटा आगे लिया था, आप साइन थीटा लोगे, जो भी एंगल है 20 है 30 है उसका साइन ले लोगे और उसको फोर्स की वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपके पास एफ वाई आ जाएगा। इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए ये एग्जाम्पल आप देखिए। A man is pulling a trolley on horizontal road with a force of 200 Newton making 30 degree angle with the road. Find the horizontal and vertical components of its force. ये देखें, अगर कोई बंदा इस ट्रॉली को घसीट रहा है, ये ट्रॉली है, ठीक है, इसको रस्सी से या जिस तरह भी एक बंदा घसीटी जा रहा है, ठीक है, तो उसके आपने कंपोनेंट मालूम करने हैं और उसका एंगल जो बन रहा है ना वो 30 डिग्री है, यानी बेस के साथ एंगल यहाँ से अगर ज़मीन से देखें तो वो 30 डिग्री है। तो आपने कंपोनेंट्स निकालने हैं, यानी ये एफ एक्स और एफ वाई। तो आप देखें कि फोर्स है 200 न्यूटन, एंगल थीटा गया है, जैसे हम एंगल कहते हैं ना, थीटा भी उसी का निशान है, 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। एफ एक्स और एफ वाई मालूम करना है, तो आपने भी पढ़ा था एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, एफ की वैल्यू 200, कॉस थीटा की 30 डिग्री, 200 इधर आ गया, कॉस 30 कैलकुलेटर से निकालें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 173.2 न्यूटन, क्योंकि फोर्स है तो न्यूटन में आएगी। इसी तरह एफ वाई होता है एफ साइन थीटा, एक्स हो तो कॉस थीटा, वाई हो तो साइन थीटा। एफ सेम वही 200 आएगी, साइन थीटा वही 30 डिग्री, लेकिन कॉस 30 0.866 के इक्वल है और साइन 30 0.5 के इक्वल है। इनको मल्टीप्लाई किया 100 न्यूटन। तो ये देखें हमारे पास एफ एक्स और एफ वाई दोनों कंपोनेंट्स इस तरीके से आ गए हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग और आसान है। कल इंशाल्लाह हम देखेंगे कि अगर हमारे पास कंपोनेंट यानी एफ एक्स और एफ वाई हो तो फिर हम एफ़ की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं।